रूहानी अनुभव। संतों महात्माओं ने बार बार शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि या गैबी आंख द्वारा सूक्ष्म रूहानी जगत को देखने की बात की है। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म आत्मिक असलियत स्थूल इंद्रियों के स्तर पर अगोचर है। इसका अनुभव केवल सूक्ष्म रूहानी स्तर पर ही किया जा सकता है। हम स्वप्न में अनेक दृश्य देखते हैं। स्वप्न में हंसते, खेलते, रोते, चिल्लाते हैं, खाते पीते और सैर सपाटे भी करते हैं। ये सब कुछ एक तरह सूक्ष्म स्तर पर होता है। स्वप्न का सारा अनुभव हमारे अपने अंदर होता है। ये अनुभव इंद्रियों के अनुभव से अलग प्रकार का होता है। इसी प्रकार रूहानी अनुभव अंतर में ही प्राप्त होते हैं, पर उनका साधन और आधार सूक्ष्म होता है, स्थूल और इंद्रिय नहीं। परमार्थ के जिज्ञासु को भली भांति समझ लेना चाहिए कि विश्वास सफर का आरंभ है, अंत नहीं। परमात्मा में विश्वास होना काफी नहीं, परमात्मा से मिलाप करना भी जरूरी है। मान ले दो व्यक्तियों का लाखों मील लंबी अंधेरी गुफा में जन्म हो जाता है, जिसमें से बाहर निकल पाना अत्यंत कठिन है। उनमें से एक कहता है कि सूर्य होता है और दूसरा सूर्य के अस्तित्व से इनकार करता है। अमली तौर से एक को सूर्य में विश्वास होने का कोई लाभ नहीं और दूसरे को सूर्य को ना मानने की कुछ हानि नहीं, पर दोनों में से जो भी गुफा से बाहर निकल जाएगा वही सूर्य के प्रकाश से लाभ उठाना शुरू कर देगा। गुफा से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किसी युक्ति से लाभ उठाना पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा में केवल विश्वास होना काफी नहीं, प्रयत्न, उद्यम और युक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप के निजी अनुभव से ही असल पर लाभ हो सकता है। विश्वास आरंभ है, लेकिन वास्तविक मंजिल अनुभव ही है। ये एक व्यवहारिक आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसमें साधक निजी रूहानी अभ्यास के द्वारा आत्मा और परमात्मा के संबंध में प्रचलित रूहानी सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। परंतु अमली तौर पर संतों के मार्ग पर चले बिना हम निजी अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात जब तक परमात्मा के अस्तित्व के बारे में अंतर में निजी अनुभव ना हो, ग्रंथों, शास्त्रों और धर्म प्रचारकों के कहे सुने के आधार पर परमात्मा में विश्वास कर लेने का कोई लाभ नहीं। संत मत बौद्धिक रूप से परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखने का नहीं, अमली तौर से परमात्मा से अभेद होने का मार्ग है। संत महात्माओं के निजी अनुभव पर आधारित उपदेश में विश्वास रखकर उनकी बताई हुई रूहानी युक्ति का अभ्यास करने वाले का विश्वास जीते जागते अनुभव में बदल जाता है, जबकि विवादी विवाद में ही उलझे रहते हैं। सत्य की खोजी को पीरों फकीरों की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि अगर तू हमारा कहना मानकर हमारी बताई हुई रूहानी युक्ति पर अमल करेगा तो हम तुझे धुर दरगाह के तख्त के उत्तराधिकारी बना देंगे
और जिस प्रियतम की खोज में सारा संसार परेशान हो रहा है, सहज ही तेरा उससे मिलाप करवा देंगे। शर्त केवल ये है कि तुझे दरवेशी के मार्ग पर चलते हुए जुहद कमाना पड़ेगा। अगर दरवेशी और जुहद से शर्म करेगा तो कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। दरवेशी और जुहद का अर्थ पीरों फकीरों द्वारा सिखाया जाने वाला अमली रूहानी अभ्यास है। ये अभ्यास ही विश्वास को अनुभव में बदल सकता है।